लेकिन अपराध हमने भी किए हैं, अपराध हम सब करते हैं किसी न किसी रूप में। अपराध अहिल्या जी ने भी किया था, लेकिन अहिल्या जी को अपराध की क्षमा याचना करने अयोध्या नहीं जाना पड़ा, वृंदावन नहीं जाना पड़ा, अपितु अयोध्या नाथ को उसे क्षमा प्रदान करने के लिए स्वयं पैदल चलकर उसके दरवाजे पर जाना पड़ा। और हम सारे तीर्थों में मारे मारे घूमते हैं तो भी हमारा कहीं कल्याण नहीं होता, कहीं उद्धार नहीं होता। कारण क्या है? इस प्रसंग को थोड़ा प्रेम से समझ लीजिए, सुन लीजिए। अहिल्या जी शास्त्र में बुद्धि की प्रतीक बताई गई है। बुद्धि के मालिक ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा ही बुद्धि प्रदान करता है। ब्रह्मा जी ने बहुत मन से इस बुद्धि का निर्माण किया था। अहिल्या बहुत सुंदर थी और शरीर के समस्त अंगों में, तत्वों में अगर कोई सबसे श्रेष्ठ और सुंदर होता है, बुद्धि ही होती है। जब बुद्धि बिगड़ जाती तो आगरा में जाके बंद करना पड़ता है। सबसे ज्यादा जो शुद्ध और सुंदर है वो तो बुद्धि है। अब हर पिता को चिंता होती है कि मेरी बेटी इतनी योग्य है, इसके लिए ऐसा ही योग्य वर चाहिए, किसके साथ इसकी शादी करूं। बहुत लोग लालायित थे। इंद्र चाहता था कि इसकी शादी मेरे साथ हो जाए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि अगर बुद्धि को मैंने इंद्र को अर्पित कर दिया, शादी इसके साथ कर दी, इंद्र भोगी है और जीवन भर बुद्धि का दुरुपयोग भोग में करेगा। बुद्धि तो किसी योगी के पास जानी चाहिए, किसी तपस्वी को बुद्धि मिलनी चाहिए, ताकि बुद्धि का सदुपयोग तपस्या में, योग में, साधना में, सत्कर्म में करे। और उस समय के सबसे बड़े तपस्वी ऋषि थे गौतम ऋषि। शादी हो गई, गौतम ऋषि के साथ आ गए। देखिए गलतियां कैसे हो जाती है, ध्यान दीजिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि कथा सुनते समय कथा के बीच में बैठकर कथा सुनिए, पंडाल के बीच में नहीं। पंडाल में तो जहां जगह मिले वहां बैठ जाइए। कथा के प्रसंग के बीच में बैठो कि जो प्रसंग चल रहा है, जिसका प्रसंग, जिसकी चर्चा चल रही है, मेरा चेहरा किससे मिलता है, मेरा आचरण किससे मिलता है, मेरा व्यवहार किससे मिलता है। तो कथा सुनते सुनते भीतर प्रेरणा होती है पाला बदलने की। कल भी मैंने कहा था शायद कि पाला बदला जाता है खेल में, पार्टी बदलना शुभ नहीं माना जाता। पाला तो खेल के लिए, और जीवन एक खेल है। अभी तक मालूम नहीं था, गलत पाले में थे, बदल दो। तो शादी होकर आ गई है, बिल्कुल पतिव्रता थी, शुद्धतम थी। लेकिन कभी कभी जब स्वर्ग की देवताओं की बैठक होती थी, ये कुलपति थे गौतम ऋषि, ये यूनिवर्सिटी के, यहाँ के विश्वविद्यालय के कुलपति थे, तो कभी कभी ये भी जाते थे उस बैठक में। त्रेता तक देवताओं के पास, संसार के मनुष्यों का भी जाना आना था। दशरथ जी हमेशा इंद्र के पास जाया करते थे, इंद्र दशरथ जी से मिलने आते थे। आगे के प्रसंग आएंगे तो आप सुनेंगे उसमें। तो ये तो बेचारी तपस्वी की पत्नी थी, ये तो मार्किन की धोती पहनती थी, इसके यहाँ तो तपस्वी के पास तो कुछ होता नहीं है। उस बैठक में सारे देवता आते थे, तो देवताओं की देवांगनाएं भी आती थी, पत्नियां भी आती थी। वो तो बढ़िया बढ़िया रेशम की साड़ी, कोटा की और इसकी और उसकी, और जेबर और ऐसा और वैसा। तो ये थी तो तपस्विनी, लेकिन जब उन माताओं के देखा करती थी, आपने देखा होगा शादी में, चलो अभी बुंदेलखंड में उतनी ज़्यादा आधुनिकता नहीं आई, अभी भी काफ़ी पुराना इसमें मर्यादाएं हैं। दिल्ली विल्ली में देखिए ना, कभी शादी में जाने का अवसर मिले दिल्ली में, तो बहुत दूर दिल्ली के फार्म हाउसों में शादियां होती है। दिसंबर जनवरी में शादियां होती है, कड़कड़ाती ठंड पड़ती है, कड़कड़ाती, दांती किटकिटा जाए। लेकिन आप देखिए कोई महिला अपने ऊपर स्वेटर नहीं पहनती शरीर पर, केवल ब्लाउज, और जो शॉल होता है उसको यहाँ कंधे पर यहाँ डालती है, बिल्कुल यहाँ एकदम कोने पर, और बार बार उस शॉल को ऐसे ऐसे करेंगी कंधे पर। काहे के लिए? जो हार पहने हुए हैं वो सामने वाली देख ले, और उसका कोई अर्थ नहीं होता। चलो देख ले, इसमें तो कोई बात नहीं है, तो देख के फिर क्या करे? बोले घर जाकर जिसने देखा है वो अपने पति से झगड़ा करे, तुमने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, देखो
कैसे कैसे लोग अपनी श्रीमतियों की चिंता रखते हैं। तो ये बोलती नहीं थी लेकिन देखती थी। अब मन में इसके विचार आता था, काश अगर मेरी भी शादी इंद्र से उस समय हो गई होती, मैं भी विमान में आती जाती, मैं भी हीरे के हार पहनती, मैं भी रेशमी वस्त्र आभूषण। है तपस्विनी, लेकिन भोग के आकर्षण का बीज इसके भी मन में है। और बंधुओं, हमारे हृदय के आंगन में, हमारे हृदय की क्यारी में शुभ के और अशुभ के बीज दोनों विधाता डालता है। जब हमारा मनुष्य के रूप में जन्म देकर भेजता है, दोनों प्रकार के शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के बीज हमारे हृदय में पड़े रहते हैं। जिसका जब मौसम आता है वही पौधा बनकर बाहर निकल आया करता है। आपने देखा होगा बहुत अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े धर्मात्मा लोग वृद्धावस्था में आके पतित हुए हैं, और बहुत से अपराधी टाइप के लोग आगे बढ़कर देवता और साधु से भी ज्यादा अच्छे, सौम्य और अच्छे बने हैं, क्योंकि दोनों बीज हैं, शुभ और अशुभ। तो इसके भीतर भोग का बीज पड़ा हुआ था। काश मेरी भी इंद्र से शादी हो गई हो। पतिव्रता है, कोई दिक्कत नहीं उसे, कोई सुविधा नहीं, लेकिन जब उनके दृश्य देखती थी तो मन में आता था कि काश मैं भी विमान में आई होती और मैं भी रेशमी वस्त्र से सुसज्जित होती, हीरों से लदी होती। बीज पड़ा था, और जब अनुकूल मौसम आता है बंधुओं, बीज बाहर निकल आता। मैं बिल्कुल गांव की कहावत सुना रहा हूं। बथुआ कभी खेत में बोया नहीं जाता, पूरे साल खेत में पानी दीजिए, खाद लगाइए, बथुआ नहीं दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही दिवाली बीती और ठंडा मौसम शुरू हुआ, खेत में बथुआ निकलना शुरू हो जाता है, बथुआ के पौधे निकलने शुरू हो जाते। किसी ने बोया नहीं, निकला कैसे? बथुआ के बीज धरती के गर्भ में थे, उसके अनुकूल मौसम की वो प्रतीक्षा कर रहा था। अनुकूल मौसम आया और बीज निकलकर पौधा बनकर। अभी सड़कों के दोनों ओर कोई आपको वनस्पति नहीं दिखाई देगी, लेकिन जैसे ही आषाढ़ सावन आएगा, रिमझिम वर्षा होगी, तो सड़कों के दोनों ओर की पट्टियों पर अनेक प्रकार के पौधे और फूल निकलना शुरू हो जाते। कहाँ से आ गए? धरती में से, पक्की सड़क में से, क्योंकि उसकी धरती के गर्भ में वो पौधों के बीज पड़े हुए थे। कई बार ऐसा होता है कि कई बार किसी समय हम कुसंग में फंसे होते हैं, फिर कुछ सत्संग मिल जाता है, कोई सदगुरु की कृपा मिल जाती है, सानिध्य मिल जाता है, सब चीजें छूट जाती हैं। लेकिन 50 वर्षों के बाद भी चूंकि बीज पड़े थे कुसंग के, कभी घूमने चले गए गोवा या विदेश, और वही पुराने बीज मौसम आया, लोगों ने कहा अरे भाई एक आध तो घूंट ले ही लो। अरे नहीं भाई, छोड़ दिया, बहुत पहले ले लेते। अरे यार एक आधा में क्या है, किस बात की। और लिया और वो पौधा बनकर आ गया। इसलिए कृषि न रावै चतुर किसाना, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्ध। आकर्षण के बीज अहिल्या के हृदय में पड़ चुके थे। थी तो पतिव्रता, पूर्ण तपस्विनी, लेकिन बीज भीतर थे। एक बार गौतम ऋषि के विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में इंद्र आए, जैसे राज्यपाल आदि बुलाए जाते हैं। ये भी बैठी थी मंच पर, इंद्र भी बैठे थे मंच पर, ये भी बैठे थे। बीज पड़ाई हुआ था, बैठे बैठे एक दूसरे के प्रति आकर्षण हो गया। बुद्धि ने समझा दिया कोई बात नहीं है। और जब गौतम ऋषि रात्रि को वहां ठहरे थे आश्रम में, तो गौतम ऋषि 3 बजे गंगा स्नान करने जाते थे। ये तो गंगा स्नान करने गए। कहते ये हैं कि इंद्र गौतम ऋषि का वेश बनाकर अहिल्या जी के कक्ष में चला गया। गलत बात है ये। स्त्री अपने पति के सारे शरीर के अंगों को पहचानती है, ये बुद्धि बहका देती है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इतने बड़े आदमी से संबंध है, 10 काम आएंगे आगे। और वहां जो होना था वो हो गया। जब इंद्र बाहर निकल रहा था कक्ष से, तो स्नान करके गौतम ऋषि प्रवेश कर रहे थे। उन्होंने इंद्र को जब अस्त व्यस्त देखा तो वो समझ गया। इंद्र को तो शाप दे दिया गौतम ऋषि ने कि जा तेरे शरीर में 1000 छिद्र हो जाए। और अहिल्या जी को शाप दे दिया कि तू पत्थर हो जाए।
जैसे हमारा कोई बालक भूल कर देता है, गलती कर देता है, तो अब माता पिता क्या कहते हैं, तेरी समझ नहीं थी क्या, तेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे क्या। हम लोग भी कई बार जब भूल कर कहते हैं यार क्या बताऊं, उस समय मेरी अकल पर ऐसे पत्थर पड़े, कुछ समझ में ही नहीं आ गई। बुद्धि जब पत्थरा जाती है, बुद्धि में चेतना आती है सत्संग से, और पत्थर होती है बुद्धि, जड़ होती है भोग से। और अहिल्या ने सारी घटना साफ साफ बता दी, जो कुछ हुआ सब बता दे। ऋषिवर मुझसे तो जो होना था वो हो गया, मारो पीटो रखो निकालो शाप दो, आप जो चाहे सो करिए, मुझसे तो जो होना था वो हो गया। और यही एक विषय हमारे समझने लायक है। भूल किसी से भी हो सकती है। जो कहता है मुझसे भूल नहीं होती, वो या तो दंभी है, अहंकारी है, या सत्य को स्वीकार करने की उसकी मानसिकता नहीं। सभी से भूल होती है, सभी से गलती होती है। भगवानों से भूल हुई है, गलती, बाकी की बात छोड़ दीजिए। बड़े बड़े ऋषि मुनियों से भूलें हुई हैं, बाकी की बात छोड़ दी। भूल करना अपराध नहीं है, अपराध करना अपराध नहीं है, अपराध को छुपा के रखना महाअपराध होता है। अपराध को जितना छुपाओगे उतना अपराध भारी होता जाएगा, पाप को जितना छुपाओगे पाप उतना भारी होता जाता है, और पुण्य को जितना गाओगे पुण्य उतना क्षीण होता जाता है। और हमारे जीवन का स्वभाव बन गया, दुनिया में कोई भी अच्छा से जरा सा अच्छा काम करेंगे तो 10 जगह गाएंगे, पत्थर लगवा देंगे, मैंने यहाँ ये किया ये किया ये किया, 10 जगह बोलेगा, और पाप करके आएगा सारी दुनिया से छुपाएगा, पता भी नहीं लगने देगा किसी को। पाप को छुपाने से पाप भारी होता है, और पुण्य को छापने से गाने से पुण्य क्षीण होता है।